नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम रोहतक के डेरी मोहल्ला में सीमा जी के घर पहुंची है। परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। सीमा जी के पति की मृत्यु के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं सीमा जी भी शारीरिक रूप से अस्वस्थ और लाचार हैं, जिसके कारण परिवार का पालन पोषण करना और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए बेहद कठिन हो गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें काफी राहत मिली और परिवार को सहारा प्राप्त हुआ। आइए अब आपको इस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में किस प्रकार मदद और नई उम्मीद का संचार किया है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ की नई पेशकश में। मैं नरेश गुंदल, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ मीडिया। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं डेरी मोहल्ला, जिला रोहतक, हरियाणा में। आप देख पा रहे हैं अंबेडकर धर्मशाला डेरी मोहल्ला रोहतक के सामने हम अभी मौजूद हैं। हमारा यहाँ आने का मकसद है खास कवरेज करना। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए आज एक ज़रूरतमंद परिवार है, इस डेरी मोहल्ले में ये परिवार रहता है और उसकी खास कवरेज करने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, उपस्थित हैं। और बताया जा रहा है कि सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से यहाँ पर गाड़ी आई है। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज की वो गाड़ी, वो टीम, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे, अवगत करवाएंगे। और जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं, जिस ज़रूरतमंद परिवार की हम बात कर रहे हैं, उस परिवार की परिस्थितियों से आपको अवगत कराएंगे, रूबरू करवाएंगे। दर्शकों बने रहे हमारे साथ अंत तक। नमस्कार जी। नमस्कार। स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ ठीक हूँ। ठीक हो ना? तो ये जो सीमा बहन जी का परिवार है, क्या क्या परेशानियों में अपना गुजारा कर रहा है? देख भाई, इतने हम तो घर रहते नहीं, सुबह जाओ शाम आवा, बेचारी लाचार है, बच्चे पड़ जाएंगे इसके। भगवान के भेजे हुए बंदे हो आप। रामपाल जी ने सही करा, बेचारे भगवान बनकाए। आज जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद भेजी है, क्या लगता है आपको गुजारा अच्छा होगा इनका? हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी दया तब भगवान। तो आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर पूछते हो, जो आपको किसी देखिए अड़ाक बुढ़े हो गए, 40-45 साल के हो गए। पहली बार देख रहे हो? हाँ पहली बार। तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत अच्छा भगवान बनकाए, बेचारे के बालक पड़ जाएंगे, गरीब है, लाचार है, पैरत है। धन्यवाद करोगे आप? हाँ धन्यवाद। अच्छा है, धन्यवाद। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। दर्शकों अभी सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से ये गाड़ी उस परिवार के, उस घर के बाहर खड़ी है और पीछे की ओर आए तो संत रामपाल जी महाराज के जो टीम है सारा सामान उतार रही है और सामान उतार कर उस परिवार तक लेकर जा रही है। आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारा सामान गाड़ी से उतारा जा रहा है लगातार, और ये सामान उतार कर उस परिवार, उस घर तक ले जाया जा रहा है। दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की टीम ने आगमन किया है। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से ये टीम आई है और आप देख पा रहे हैं जो वो परिवार है वो इसी घर में रहता है, अपना जीवन यापन करता है। और इस घर का ब्यौरा भी हम लेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊंचे पे ये मकान है
और लोहे का इस पर गेट है, बाहर का जो गेट है ये उस परिवार का जो घर है। और आप देख पा रहे हैं और अंदर की तरफ जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ और नीचे रैंप एक बनाया है। और अंदर की तरफ अगर हम बात करें तो एक गेट, लोहे का गेट यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है और ये यहाँ से बंद दरवाज़ा है। और इधर हम देखें तो एक कमरा यहाँ पर ये नज़र आता है, पुराना सामान यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है और ये दुकान हम कह सकते हैं बाहर की ओर। और ऊपर की जो छत है वो पक्की नज़र आ रही है लगभग। अच्छा, ये अच्छी कंडीशन में कमरा है। अंदर की तरफ आए तो नीचे की ओर हम कह सकते हैं, जो नीचे की ओर देखें तो जो फर्श है वो पक्का फर्श है यहाँ पर। और किचन, रसोई घर की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर बाहर इन्होंने सिलेंडर वगैरह अपना गैस चूल्हा यहाँ पर रखा हुआ है एक टेबल पर डालकर। और इधर यहाँ इनका रसोई घर है, लेकिन इस रसोई घर में रसोई का कोई प्रयोग नहीं हो रहा। यहाँ पर काफ़ी सारा सामान रखा है, ये इस रसोई की मरम्मत के लिए सामान है। यहाँ पर रसोई पूरी तैयार नहीं है। और आप देख पा रहे हैं इस रसोई घर को हम कह सकते हैं बाथरूम की तरह प्रयोग किया गया है। कुछ कपड़े हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं और जो बर्तन साफ़ करने का जो साबुन होता है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ बाल्टियाँ यहाँ पर पानी से भरी हुई नज़र आ रही हैं। और इसकी छत जो दीवारों पर कोई सीमेंट की लिपाई नहीं है, छत पत्थरों की है, कड़ी और पत्थर की छत यहाँ पर नज़र आ रही है। और आप इधर देखें तो जो ये लाइट की व्यवस्था है, ये जो बोर्ड है बाहर टूटा हुआ, यहाँ से तारें निकली हुई है। और इधर भी अंदर आते समय ये तारे खुले में हैं, खुली तारे यहाँ पर, नंगी तारे बाहर की ओर नज़र आ रही हैं। और सामने ही इधर अंदर की तरफ जाते हैं तो जीना, ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ ये नज़र आ रही है। और एक कमरा ये है यहाँ पर, जिस पर लकड़ी की चौखट लगा रखी है और लकड़ी का ही इस पर दरवाज़ा नज़र आ रहा है। और इधर सामने एक बल्ब है, इसको बंद करने के लिए यहाँ पर और चालू करने के लिए यहाँ पर स्विच लगाया है, बटन लगाया है। और जो चौखट है, इस चौखट की आप देख पा रहे हैं, जो चौखट है एक तरफ से टूटी हुई है और पुरानी ये चौखट है, पुराना ये दरवाज़ा हमें नज़र आ रहा है। और अंदर की तरफ ये एक कमरा है जिस दरवाजे पर दर्शकों अभी इस कमरे में जहाँ पर ये परिवार अपना गुज़र बसर करता है, आप देख पा रहे हैं कि कड़ियों और पत्थर की ये छत है और एक पंखा यहाँ पर लगा है। और देख पा रहे हैं कि एक वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर इन्होंने रोशनदान छोड़ा है और एक इस तरफ रोशनदान के लिए खिड़की लगाई है, मगर उन पर कोई दरवाज़ा नहीं है। और एक बेड यहाँ पर नज़र आ रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज की ओर से मदद पहुँची है। और आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारा सामान हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इस परिवार के पास एक अलमारी, एक चारपाई भी हमें यहाँ नज़र आ रही है और कुर्सियाँ लगभग। ये घर की व्यवस्था थी जिस घर में ये परिवार रहता है। दर्शकों ये हमने इस परिवार का घर आपको दिखा दिया। अभी आज संत रामपाल जी महाराज की ओर से जो मदद इस परिवार को मिलने जा रही है, और आप देख भी पा रहे हैं काफ़ी सारी मदद इस परिवार के लिए यहाँ पर पहुँची है। और इस मदद को देखने के लिए अड़ोस पड़ोस से यहाँ पर भीड़ भी एकत्रित हुई है। आप पीछे की ओर देखेंगे, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार भीड़ दिखाएं। यहाँ पर अड़ोस पड़ोस से काफ़ी माताएं बहनें यहाँ पर इस मदद को देखने पहुँची हैं। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत हर ज़रूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दिया जाता है। आज ये बहन जी है, ये ज़रूरतमंद परिवार है, इनके लिए भी आज संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम इनके घर आई है।
और यहाँ पर जो परिवार है हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका भी जायज़ा लेंगे। संत रामपाल जी महाराज की टीम से भी हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या क्या मदद के रूप में आज इनके लिए सामान आया है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बहन जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है? सीमा। बहन जी, जो जिस घर में आप रह रही हो ये घर आपका अपना है? अपना है। कितने समय से आप इस घर में रह रहे हैं? 12-13 साल हो गए मैंने यहाँ। इस घर पर आपका कोई कर्ज वगैरह या सरकारी लोन किसी भी प्रकार? ना तो मेरे दो देख मीटर है मेरे घर में, मीटर भी नहीं है मेरे घर में। लाइट भी डायरेक्ट लगा रही हूँ, डायरेक्ट लगा रही हूँ। ना तो मेरे घर में मीटर है और इसका जो टैक्स वगैरह वो भी नहीं भरा जा रहा अभी तक। मतलब मेरे को परेशानी है। बहन जी, परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 3 सदस्य है परिवार में, 2 लड़कियाँ हैं, एक मैं हूँ। बहन जी, घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाला कोई नहीं, मैं भी लाचार हूँ कोड्या तभी। कमाने वाला कोई नहीं, कमाने वाला तो वो है रहा। बस यही है, बस जो कुछ भी आपके सामने। तो बहन जी, घर का जो गुजारा है वो किस प्रकार चलता है? मेरे मम्मी पापा चला रहे हैं। मेरे मम्मी पापा की पेंशन मिलती है तो वही करते मेरे। आज भी वही आए थे, दवाई दवा के गए, मेरे को घर छोड़ के गए। मैं नहीं उठ कर बाहर अकेली जा सकती। बहन जी, आप बता रहे हैं कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है जी, तो घर का गुजारा भी नहीं चल पाता। कभी ऐसा समय आया है आपको भूखा सोना पड़ा हो? हाँ भैया, पड़ा है, एक आधी बार भूखा भी सोना पड़ा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो वही करके दूँगी और कोई नहीं मेरा करना। आज भी वो आए थे, दवाई दवा कर गए, जो कुछ भी करके गए वही देख रहे। और किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? भैया परेशानी है, घर में कोई कमाने वाला नहीं तो परेशानी है, करना मेरे पकड़े रहे थे। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं। बहन जी, इस मुश्किल घड़ी में क्या कोई मदद करने इससे पहले आया? ना कोई नहीं आया, कोई नहीं आया मदद करने इससे पहले। ना मेरे तक किसी ने पूछा भी तेरे घर में कुछ है कि नहीं है। जो कुछ भी है भैया आपके सामने है, जो कुछ भी। जो बच्चों के पापा हैं उनको जाए कितना समय हो गया? 2 महीने हो गए, 3रा महीना लग गया उन्होंने। उसके बाद से सारी जिम्मेवारियां आपके कंधों पर हैं। हाँ, मेरे के अंदर। मेरे मम्मी पापा आ जाते कर्जा है, ना तो चाहे हम भूखे रहो चके, कोई किसी ने कोई मतलब नहीं। भाई साहब का क्या नाम था? इसके पापा का नाम मनीष। तो दर्शकों, ये सीमा बहन जी हैं और मनीष भाई साहब 2 महीने पहले ही इनको अकेला छोड़कर चले गए और तब से सारे परिवार की जिम्मेवारी सीमा बहन जी के कंधों पर आ गई
और साथ में बता रहे हैं कि सीमा बहन जी को ही सब देखना पड़ता है, घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। जब बच्चे कोई डिमांड करते हैं और वो डिमांड एक माँ ना पुगा पाए तो उनका दिल भर आता है। और आप देख पा रहे हैं काफ़ी दुखद घड़ी में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पर, और ना ही कोई मदद आज से पहले इनके पास कहीं से आई है। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी पुकार सुनी है और यहाँ पर सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से अन्नपूर्णा मुहिम की जो मदद है यहाँ पर पहुँची है। और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे की ओर काफ़ी सारी वस्तुएं यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से रखी हुई हैं और पीछे की ओर एक पोस्टर लगा है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद परिवार को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, जो ये मुहिम है ये कागज़ों तक सीमित नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको ज़मीनी स्तर पर भी साकार कर दिया है। दर्शकों, आज काफ़ी सारा सामान आया है और साथ में संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, काफ़ी सारा सामान हमें नज़र आ रहा है। आज क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए मदद के रूप में भेजा है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जिसका सीधा लाभ जो गरीब, अनाथ और बेसहारा परिवार हैं उन तक इस अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ पहुंचता है। आज संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के तहत इस परिवार तक 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है और ये टाटा अग्नि की चाय है, एक सूखा अमूल का दूध का डिब्बा है, इसे पी भी सकते हैं और चाय भी बना सकते हैं जी, और 1 लीटर सरसों का तेल है और एक टाटा का नमक है, पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, काले चने हैं, चना दाल है, दलिया है, बेसन है, लाल मिर्ची है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, जीरा है और इसके अलावा 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज हैं और एक पैकेट इसके अलावा अचार का भी दिया गया है, मिर्चियों का अचार का। और इसके अलावा कपड़े धोने के लिए साबुन है, सरफ है और नहाने के लिए भी साबुन का 2 गिट्टी दी गई है। और संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के तहत इस परिवार तक खाद्य सामग्री नहीं, इसके अलावा भी जो कुछ भी इस परिवार की डिमांड होगी वो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार वो पूरी की जाएंगी। और जैसे कि ये खाद्य सामग्री, इसके अलावा जैसे कि इन बच्चों को कपड़ों की ज़रूरत होती है, या स्कूल में पढ़ते हैं उसके लिए ड्रेस की ज़रूरत होती है, कापी किताबों का खर्चा होता है और टोटली संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किया जाता है जी। तो दर्शकों, यहाँ पर हमने देख लिया काफ़ी सारी वस्तुएं हमें नज़र आ रही है। हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत का जितना भी सामान होता है, हमारे रसोई में प्रयोग होने वाली जितनी भी वस्तुएं होती है वो सब वस्तुएं आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के ज़रिए आज इस परिवार को मुहैया करवा दी है। आप देख भी पा रहे हैं खाने से लेकर सब सामान यहाँ पर रखा हुआ है और साफ़ सफाई को मद्देनज़र रखते हुए कपड़े धोने के लिए साबुन, सरफ और नहाने के लिए साबुन की व्यवस्था भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने की है। सर, एक और सवाल हमारा यहाँ बनता है कि जो ये परिवार है किन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहा है। आपने इस परिवार को ढूंढा, कैसे ढूंढा, क्या परिस्थिति इस परिवार की थी, एक बार दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, इसके अनुसार जैसे समाज में पता चल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे गरीब परिवारों और बेसहारा परिवारों की मदद कर रहे हैं, तो ऐसे ही इस बहन जी को कहीं से नंबर मिला कि संत रामपाल जी महाराज की मुहिम चली है और जैसे ही हमारे तक वो संपर्क पहुंचा, जैसे हमारी टीम ने तुरंत इनका आज से 2 दिन पहले इनका फ़ोन आया था कि हमारे पास ऐसे ऐसे एक सर्वे आई है और जी हमारे जो परिवार की आर्थिक सहायता वो ऐसे ऐसे है और आर्थिक तंगी से इतने गुजर रहे हैं कि हमारे पास 1-2 वक्त का आटा भी नहीं होता, कई बार तो भूखे सोने पड़ता है। जैसे ही ये बात संत रामपाल जी महाराज की जो धनानंद नाम की टीम उसके संज्ञान में आती है, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ये तुरंत इनकी चिट्ठी लिख के, मतलब जो इनकी जो परिवार की जो प्रार्थना लिखकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी जाती है और संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आता है कि तुरंत इस परिवार की मदद की जाए। और ठीक आदेश आते ही तुरंत आज संत रामपाल जी महाराज की टीम आज ये सामान लेकर पहुंची है। और इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी
कि जैसे कि उन्होंने बताया, जो इनके परिवार के मुखिया मनीष जी हैं, उनकी 2 महीने पहले किसी पेट में पथरी का दर्द उठने की वजह से डेथ हो गई थी। तो 2 महीने से इस परिवार का इतना बुरा हाल हो रहा था, बिल्कुल हद से ज़्यादा। ये बहन जी ने जब बताया कि भैया हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं, खाने तक का आटा नहीं होता 2 वक्त का, और दवाइयों की तो बहुत दूर की बात है। ये बहन जी भी पैरों से अपाहिज है, मतलब कमर से अपाहिज हैं, पैरों में दर्द है, कुछ काम नहीं कर सकती। तो बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा रहा था। आज संत रामपाल जी महाराज वाकई में इस धरती पर भगवान आए हुए हैं, जो कि ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं, जो कि इस परमात्मा की दया से इस परिवार के लायक थी जी। तो दर्शकों, यहाँ पर इस परिवार की परिस्थिति हमने जान ली और आपने भी सुना कि बड़ा ही कष्टमय जीवन ये यापन कर रहे हैं। जो परिवार के मुखिया हैं मनीष जी, वो भी 2 महीने पहले ही किसी कारणवश पथरी के दर्द के कारण ही वो इस परिवार के बीच नहीं रहे, उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। और दर्शकों, यहाँ पर जो ये बहन जी है, सीमा बहन जी हैं, इनको भी शारीरिक कष्ट है, शारीरिक समस्या है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है ये पूर्ण रूप से। तो ये भी कहीं काम बाहर जाकर कोई भी काम नहीं कर सकती और बड़े ही कष्टमय और दुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कभी कभी तो ऐसी स्थिति आई है कि कहीं से मांगकर इन्होंने अपना गुजारा करने की कोशिश की है। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज की ओर से आपके घर ये मदद पहुंची है, कैसा लग रहा है आपको? क्या लगता है आपका जो घर का गुजारा है इस मदद के बाद अच्छा होगा? हाँ भैया, अच्छा होता लग रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को मैंने अपने बच्चे की टेंशन, मैंने अपनी टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे बच्चा पेट भर जा, टाइम पर इनकी पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी हो इनकी टाइम पहुँच जा, क्योंकि मेरे बच्चे भी जो हो रहा के बच्चे था स्कूल में, मेरे बच्चे भी जाए। तो बहन, आज संत रामपाल जी महाराज ने आपकी इस दुख की घड़ी में आपका हाथ थाम लिया है, आपको एक किस्म से कह सकते हैं गोद ले लिया है, और जितनी भी आपकी ज़रूरतें होंगी वो सब संत रामपाल जी महाराज की ओर से पूरी की जाएंगी। तो कैसा लग रहा है आपको? क्या लगता है आपके घर का गुजारा अब अच्छा होगा? हाँ भैया, अच्छा होगा। अब लग रहा है मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे, मेरे घर का गुजारा भी अच्छा होगा। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। कभी ऐसा लगता था आपको, कभी कोई आपके लिए मदद लेकर ऐसे आएगा? हमने नहीं भैया, मेरे को नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने जो दावी वो करा थे वो है, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था कोई हमारी भी मदद करने आए। मेरे मम्मी पापा आते थे तो वो करके जाते। आज भी मेरे को दुआ के गए, और मेरे को ना एक तो वो पकड़ने के लिए डॉक्टर ने बोला भी वो घोड़ी सी होती है वो लेके आनी है, और बेल्ट लेके आनी है, वो उसके पैसे मेरे मम्मी पापा दे के गए मेरे को। मतलब दवाइयों का खर्च आप देख सकते हो, मैं खुद तक खड़ी भी नहीं हो सकती। बहन जी, आप बैठ जाएं एक बार आराम से। तो दर्शकों, यहाँ पर ये बहन जी हैं, ये भी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ये अच्छे से खड़े भी नहीं हो सकते और ना ही बिना सहारे के बैठ सकते, कहीं पर चलने फिरने योग्य भी नहीं है। और दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थाम लिया है, इस परिवार को गोद ले लिया है, और संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस मुहिम ने इस परिवार को अपना बना लिया है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जगत पिता की भूमिका अदा कर रहे हैं। सर, आज एक बार ये सामान आया है, लिमिटेड सा ये सामान हमें नज़र आ रहा है, अगर ये सामान समाप्त हो गया, पुनः इनको इस मदद की पुकार की आवश्यकता होगी, तो ये किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं आपसे या संत रामपाल जी महाराज की टीम से? सर, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत ये जो राशन दिया गया है बहन को, जब ये राशन ख़त्म होने में आएगा तो उससे 2 दिन पहले ये बहन जो है, मैं कार्ड एक दे के जा रहा हूँ,
उस कार्ड पे नंबर दिए हुए हैं, उस कार्ड पे 2 दिन पहले कॉल कर दें, जिससे इनको सामान समय से उपलब्ध करा दिया जाए। तो ये आश्रम की तरफ से कार्ड जारी किया जी गया? जी जी, ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ही कार्ड जारी किया जाता है हर ज़रूरतमंद के राशन पहुंचाने में। और 2 दिन पहले बहन कॉल करेगी तो इनको जो है राशन जो है समय पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये कार्ड है बहन जी, आप इस कार्ड पे ये नंबर दिए हुए हैं, राशन ख़त्म होने से पहले 2 दिन पहले आप कॉल करेंगे तो ये नंबर पे आपसे संपर्क हो जाएगा, तो आपको राशन समय पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो दर्शकों, यहाँ पर आश्रम की तरफ से एक कार्ड जारी किया गया है और ये कार्ड इस बहन जी को दे दिया है, सीमा बहन जी को ये कार्ड मिल गया है और साथ में आश्वासन दिया है कि इस राशन समाप्त होने से 2 दिन पहले ही ये कॉल कर अपना जो ये मदद है, मदद की पुकार दोबारा लगा सकते हैं। बहन जी, आज आपको आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये कार्ड मिला है और साथ में आश्वासन दिया है कि 2 दिन पहले ही आप कॉल कर अपनी जो मदद है वो दोबारा मंगवा सकते हो। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा भैया, क्योंकि मेरे परिवार का पेट टाइम पर भरेगा, टाइम पर सब कुछ होगा, तो मैंने इससे फालतू और क्या चाहिए। अभी खुश हो आप? हाँ भैया, बहुत खुश हूँ। जी जी, बहुत खुश हूँ। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक कार्ड भी जारी किया है। सर, एक और सवाल हमारा ये बनता है कि आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और फिर भी वो संसार को सुखी देखना चाहते हैं और ये इतनी बड़ी महान अन्नपूर्णा मुहिम किस प्रकार कार्य कर रही है, एक बार बताएं हमें। मैं आपके चैनल से ये के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम इंसान नहीं है। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही हैं, जो जेल धाम में बैठ के पूरा सिस्टम चला रहे हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम को पूरे सभी राज्यों में, आल भारत में चला रहे हैं और हर ज़रूरतमंद को हर सुविधा पहुंचा रहे हैं। जी, आप कुछ कहना? जी बिल्कुल, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, उनके एक वचन से, उनकी शब्द शक्ति से ये सब कार्य हो पा रहे हैं। जी, इसके अलावा जैसे कि ये तो एक छोटी सी अन्नपूर्णा मुहिम है और आप जानते भी हो बखूबी, हम भी इस मिडिल परिवार से ही हैं, क्योंकि जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता या जिस परिवार का कोई मुखिया चला जाता है और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी, जिनके ऊपर ऐसी बीतती है तो वो कैसे परिवार सुखी चैन सो सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने वाकई में, मैं अपने गुरुदेव जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्यों जो कि इस परिवार की ऐसे मदद कर रही है। और ये एक परिवार नहीं है, ऐसे ऐसे लाखों परिवार हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज लगातार हर रोज़, हर महीने लगातार ऐसे ही मदद कर रही हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज, ये तो रोटी की बात है, इसके अलावा कपड़े भी परिवारों को दिलाए जाते हैं, मकान भी संत रामपाल जी महाराज बनवा रहे हैं और चिकित्सा की दवाइयों का वहन भी संत रामपाल जी महाराज ही कर रहे हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों सारी समाज सुधार के लिए अनेकों सारी मुहिम चला रखी हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह करना, नशा मुक्त समाज बनाना और ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, दहेज दान के लिए प्रेरित करना, वृक्षारोपण करना। और जैसे कि आपने पीछे देखा होगा कि साल 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा था, कोरोना आया हुआ था, तो उस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए उनके 12-13 आश्रम हैं, उनको कोविड सेंटरों में तब्दील कर दिया था, ताकि उनके अंदर जो बीमार है उनका उपचार किया जा सके। और संत रामपाल जी महाराज इस समाज सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए इस जीव को यहाँ से सतलोक ले जाने के लिए भी, मानव कल्याण के लिए, इस आत्मा को सतलोक ले जाने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज तत्व ज्ञान से परिचित करा रहे हैं। जी दर्शकों, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है संत रामपाल जी महाराज की टीम ने कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो पूर्ण भगवान हैं
और ये सब कार्य अन्नपूर्णा जैसे महान कार्य है उनकी सब शक्ति से कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही लगातार संत रामपाल जी महाराज जनहित जन कल्याण कार्य करते आ रहे हैं, चाहे वो दहेज मुक्त विवाह हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी कार्य हो। और आप देख पा रहे हैं जो इस अन्नपूर्णा मुहिम का स्लोगन है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। दर्शकों, इस मुहिम के जरिए संत रामपाल जी महाराज ने हर ज़रूरतमंद परिवार को रोटी से लेकर कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान ये सब मुहैया करवाया है। सर, एक और अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा, जो कोई भी इस मुहिम का, जो ज़रूरतमंद परिवार है इस मुहिम से जुड़ना चाहता है या इस मुहिम का लाभार्थी बनना चाहता है, तो क्या कुछ नियम है, क्या कुछ शर्तें हैं इस मुहिम से जुड़ने के लिए? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि आप जानते हैं, ऐसे ऐसे तो और भी परिवार मिल जाएंगे जो बेसहारा, गरीब और असहाय परिवार हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन इस मुहिम का एक क्राइटेरिया है, जैसे कि उस परिवार में नशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मांस मिट्टी का सेवन नहीं करा होना चाहिए, और ऐसे स्वच्छ समाज की तरह होना चाहिए, सभी बुराइयों से दूर होना चाहिए। उस मुहिम का वो लाभ ले सकते हैं। जी। तो दर्शकों, यहाँ पर इस मुहिम से जुड़ने के लिए कुछ खास शर्तें नहीं हैं, कुछ खास नियम नहीं हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर नियम में शर्तें रखी हैं कि उस परिवार में कोई मांस मिट्टी या किसी भी प्रकार का नशे का सेवन नहीं करता होना चाहिए। तो इस मुहिम का वो लाभार्थी बन सकता है। जो भी ज़रूरतमंद परिवार है वो इस मुहिम से जुड़ना चाहता है, बस नशे से दूर रहकर इस मुहिम के निकट वो जा सकता है, इस मुहिम से जुड़ सकता है। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए भारत को नशा मुक्त बनाने का बेड़ा भी उठा चुके हैं। तो दर्शकों, अभी बहन से बातचीत कर लेते हैं। बहन, अभी संत रामपाल जी महाराज ने आपको आज ये मदद भेज दी है और साथ में बताया जा रहा है कि जब भी आपको मदद की ज़रूरत होगी आप फ़ोन कर अपनी जो मदद की पुकार है वो लगा सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे संत जी के बारे में? भगवान भाई, मेरे खाते तो भगवान है भैया, क्योंकि जो मेरे बच्चों का टाइम पर पेट भर रहा है, मेरे बच्चा ने पढ़ाई लिखाई का सब कुछ उठा रहा है मेरे बच्चों का, तो मेरे खाते तो भगवान नहीं है। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। बहन जी, कभी हमने देखा है कि काफ़ी सारे साधु संत हैं जो घर घर जाते हैं और घर घर जाकर मांगते हैं, लेकिन हम भी पहली बार ऐसे संत देख रहे हैं जो घर घर जाकर पूछ रहे हैं आपको किसी मदद की आवश्यकता नहीं। क्या आपने इससे पहले ऐसे कोई संत देखे हैं? नहीं, कोई नहीं देखे, पहली बार देखे। तो क्या कहना चाहेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मेरे खाते तो भगवान आए धरती पर, सच बताऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, मेरे बच्चे का पेट भरेगा टाइम पर, तो मेरे खाते तो भगवान है। अभी बताया जा रहा है कि आपको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबका खर्चा आज संत रामपाल जी महाराज, जो भी सामान, जो भी ज़रूरत होगी संत रामपाल जी महाराज पूरी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि हमारे जैसे परिवारों की सहायता कर रही है, जिसका कोई कमाने वाला नहीं। तो बहन, किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे आप? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का टाइम पे पेट भरेगा, मेरे बच्चों को रोटी कपड़ा जो कुछ भी है इनकी ज़रूरतें है वो पूरी कर रही, क्योंकि मेरे खाते तो भगवान उतरे धरती पे। जी बहन, धन्यवाद भैया। तो दर्शकों, यहाँ पर बहन जी बता रहे हैं कि अभी उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तो संत रामपाल जी महाराज के पास वो पुकार लगा सकते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को गोद ले लिया है और संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस बहन के लिए जगत पिता की, एक पिता की भूमिका अदा की है। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, महान मुहिम है, इस मुहिम ने साबित कर दिया है कि सच्चा धर्म केवल मानव सेवा है। और संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही हज़ारों लाखों ज़रूरतमंद परिवारों को मदद पहुंचा रहे हैं और मानव सेवा कर रहे हैं, जन कल्याण जनहित का कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, कहते हैं सतयुग वह समय था जहां पर न कोई भूखा सोता था, ना किसी से भेदभाव होता था, और धर्म कोई पूजा नहीं बल्कि मानव सेवा हुआ करता था।
और आज संत रामपाल जी ने इस कलयुग के समय में उसी समर्पण, उसी सेवा, उसी मानव सेवा को पुनः उजागर किया है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस कलयुग के समय में उस सतयुग का आगमन कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज की इस महान मुहिम के लिए भारत की भूमि ऋणी रहेगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का हम ये ऋण तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनके चरणों में हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम कोटि कोटि नमन करती है। दर्शकों, बने रहे हमारे साथ, जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और ख़ास पेशकश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब